हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 90 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको पता हो तो हमारा जीपीएससी का एग्जाम फॉर्म आ चुका है। उस एग्जाम फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो है वो 8 सितंबर है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो अभी भी आपके पास 3 दिन बचे हैं। आप आराम से जाके अभी भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को फिल करना है उसका डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर बनाया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो अब आप सीरियस हो जाइए एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि एग्जाम का जो डेट है वो 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर को आपका जीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है। तो जीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए आपके पास टोटल 90 डेज बचे हुए हैं। आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर से 3 दिसंबर तक आपको कैसे अपना शेड्यूल बनाना है, इन 90 डेज में आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है जिससे कि आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाए और जीपीएससी को क्रैक कैसे करना है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे अपने दिन को आपको यूटिलाइज करना है, कैसे आप इसको प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं जैसे कि आप जीपीएससी को क्रैक कर सके। वो सारी स्ट्रेटेजी, वो सारे टिप्स जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपको अपने डेज जो बचे हुए हैं वो कैसे कैलकुलेट करने हैं। जब आप अपने डेज को एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ डेज आप लिख लेंगे, तो उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा, आपका एक माइंड सेट बन जाएगा कि हाँ मेरे पास इतने दिन है और इस इतने दिन में मुझे कितनी पढ़ाई करनी है जिससे कि मैं एग्जाम को क्रैक कर सकूं। तभी आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपकी पढ़ाई नहीं होगी। आप सोचो कि हाँ 3 दिसंबर को एग्जाम है तो आपको ये 3 दिसंबर बहुत दूर दिखेगा और आप लीनियंटली पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन आपको वो नहीं करना है। जब आप पेपर पे नोट डाउन करोगे कि हाँ मेरे पास इतने नंबर ऑफ डेज बचे हैं, डेज की काउंटिंग करोगे, डेज का कैलकुलेशन करोगे, तभी आपको वो डेज का इम्पोर्टेंट समझ में आएगा कि वो डेज कितने बचे हैं और मुझे इनको कैसे यूटिलाइज करना है। वो हम अभी आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको अपने डेज को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरा, फिर आपको ये डिसाइड करना है, जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं वो आपको पता चल गया, उसके बाद आपको ये देखना है कि हर सब्जेक्ट को मुझे कितने डेज देने हैं। जैसे कि आपको पता है कि जीपीएससी में टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। टोटल 8 सब्जेक्ट्स है। 4 सब्जेक्ट पेपर 1 में आते हैं और 4 सब्जेक्ट जो है वो पेपर 2 में आते हैं। तो उन 8 सब्जेक्ट को आपको कैसे डिवाइड करना है, कैसे यूज करना है और कैसे उन डेज में आपको उनको डिवाइड करके अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपके एग्जाम को क्रैक करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वो हम देखेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे दिन का शेड्यूल कैसे बनाना है जिससे आप उन सब्जेक्ट को कवर कर पाए उतने नंबर ऑफ डेज में, वो हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना फुल डे शेड्यूल कैसे रखें कि आप अपना जीपीएससी एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकें, ठीक है। अगर आप जीपीएससी एग्जाम के लिए सीरियस है, आपकी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हुई है, आपको बहुत डाउट आ रहा है कि मैं कैसे 90 डेज में प्रिपेयर करूंगा, क्या करूं, कहाँ से बुक फॉलो करूं, क्या रिसोर्सेज करूं, तो हमारा एक क्रैश कोर्स है जीपीएससी का। ये लाइव क्रैश कोर्स है जिसमें डेली क्लासेस रहती है। आपको लाइव वीडियोस मिलते हैं प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। ये 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 6 to 8 जो है इसका लाइव सेशन रहते हैं। और इसके अलावा इसमें हम क्या क्या कवर करते हैं, सारे जो कोर सब्जेक्ट्स है उसको हम कवर करेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, गुजरात का जो भी जीके है वो पूरा हम कवर करेंगे। उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी सब्जेक्ट में कहीं भी आपको डाउट आता है तो उसके लिए मास्टर क्लासेस भी रहेंगे और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहेंगे। साथ में आपको हर सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे जिससे आपको थ्योरी पढ़ने के बाद आपको समझ में आए कि कैसे उन क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो एग्जाम, फिर उसमें एग्जाम स्ट्रेटेजी के वीडियोस भी डले कि कैसे आपको अपना बिगिनर लेवल से स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है जिससे कि आप जीपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सके। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिविल सिग्नल ऐप को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको ये क्रैश कोर्स दिख जाएगा और आप वहां से जाके क्या कर सकते हैं, इसको अवेल कर सकते हैं। जैसे अवेल करेंगे अभी तक के जितने रिकॉर्डेड सेशंस है वो वहां पे मिल जाएंगे। फिर जो लाइव सेशंस है उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसका पूरा जो लिंक है वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कैसे करने हैं। तो देखो आज का डेट जो है वो है 5 सितंबर और एग्जाम का डेट है हमारा 3 दिसंबर। तो आप है ना एक काम कर सकते हैं,
यहाँ तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, लेकिन एक काम आप ऐसे करिए, देखिए मैं आपको वो करके दिखाती हूँ आपको क्या करना है। एक सेकेंड। पहले तो अपनी कोई भी आप अपने साथ जो भी नोटबुक लेके रखे हैं उसमें अपना 5 सितंबर की डेट डालिए। आज जो डेट, जिस भी डेट को आप देख रहे हैं उस दिन की डेट डालेंगे। उस दिन की डेट डालने के बाद उस दिन से पूरे लिखेंगे डेट, एक एक डेट लिखनी है आपको, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अप टू 30 सितंबर, ठीक है, ये लिखना है। ठीक है। उस कितना, कौन से मंथ में 30 डेज है, कौन से मंथ में 31 डेज है, ये भी आपको लिखना है। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये तीनों 30 होते हैं, तो सितंबर भी 30 है। उसके बाद 1 अक्टूबर से लिखना है, अक्टूबर, 2 अक्टूबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अप टू 31 अक्टूबर आपको सारी डेट्स लिखनी है। फिर सॉरी, फिर 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर होते हैं, 30 नवंबर तक की डेट लिखनी है। फिर 1 दिसंबर, फिर 2 दिसंबर, और ये 3 दिसंबर को तो क्या है, आपका एग्जाम डेट है। ऐसे करके आपको सारे के सारे डेट्स लिख लेने हैं। फिर उन डेज को काउंट करना है ऐसे नंबर वाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करके काउंट करेंगे तो टोटल आपके पास 90 डेज आएंगे। टोटल 90 डेज आप आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 90 डेज आपको पता चल गया कि आपके पास टोटल 90 डेज है। हो सकता है कि आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, 8 तारीख को देख रहे हो, 9 तारीख को देख रहे हो, तो जिस तारीख को भी आप देख रहे हो उस दिन से अपना डेट लिखना स्टार्ट कीजिए। एक नोटबुक लेना है, उसमें सारी डेट्स लिखनी है। ये वाला जो स्लाइड है बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये वाली जो प्रोसेस है बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसको आप करेंगे ना तो आपका आधा से ज्यादा टाइम टेबल डन हो जाएगा, और आप अपना एग्जाम कैसे प्रिपेयर करें उससे आपका माइंड सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले नोटबुक उठाकर उस पर अपनी सारी डेट्स लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उन नंबर ऑफ डेज आप उस दिन के कैलकुलेट कर लें। फिर उसको कैसे डिवाइड कर दें, डेज को आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। तो आपको पता है कोर सब्जेक्ट में क्या है, आपके पास हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, और गुजरात की जो स्टडी है आपको वो करनी है। अब आपके पास जैसे नंबर ऑफ डेज कम बच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अभी आप 90 डेज हैं, तो और अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये टोटल 7 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करिए। अगर आपके पास टाइम कम बचा है, आपने ये सब्जेक्ट पहले नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये 4 कोर सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद पांचवा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है आपका करंट अफेयर। ये 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर आपको छठवां सब्जेक्ट पढ़ना है मेंटल एबिलिटी। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप गुजरात जीके की तरफ जाइए और आर्ट एंड कल्चर की तरफ जाइए, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आप इन 4 सब्जेक्ट पे, ये 6 सब्जेक्ट पे आप ज्यादा फोकस कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हमारे पास 90 डेज है। अब हमको क्या करना है, इन 8 सब्जेक्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल 12 डेज आते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, ये कोर सब्जेक्ट को आपको डेली पढ़ना है, लेकिन दिन में 1 से 2 घंटे ऐसे निकालने हैं जो आपको डेली पढ़ने हैं सब्जेक्ट। कौन कौन से, करंट अफेयर्स को और मेंटल एबिलिटी को। आप 1 मंथ तक डेली मेंटल एबिलिटी 1 घंटे भी करेंगे ना तो आपका टाइम आराम से क्लियर हो जाएगा। और आपके सब्जेक्ट से आप जो दिन भर पढ़ पढ़ के क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, एकदम माइंड फ्रेश भी हो जाएगा मेंटल एबिलिटी पढ़ने से। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, 1 घंटा डेली आप क्या, कैसे, सुबह का या शाम का जैसे भी आपको लगता है, 1 घंटा मॉर्निंग में मेंटल एबिलिटी के लिए निकालिए और 1 घंटा जो है वो करंट अफेयर्स के लिए निकालिए। इससे क्या होगा, आपको आपका करंट अफेयर्स इन 90 डेज में पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। प्लस आपको इतना एक साथ पढ़ने का स्ट्रेस भी नहीं आएगा, और साथ में क्या होगा, जो आप कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके वजह से जो डीकंजेशन हो जाएगा आपके माइंड में, या जो बोरियत होगी आपके दिमाग में, वो भी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो डेली सब्जेक्ट का टारगेट आपको पहले रखना है। 1 मंथ आप क्या पढ़ेंगे, मेंटल एबिलिटी पढ़ेंगे। फिर लास्ट के 2 मंथ जो है, आप या ऐसा भी कर सकते हैं, पूरे 3 मंथ्स जो है या 90 डेज जो है, वो पहले 1 घंटा डेली मेंटल एबिलिटी के लिए और 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए रखिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको फोकस, उसके बाद बाकी का जो दिन का पूरा टाइम बचा है उसमें आपने कोर सब्जेक्ट को फोकस कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपके जो कोर सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और इन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। साइंस एंड टेक जो है वो आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर में कवर हो जाता है। तो 90 डेज है, उसमें अगर आप
और अगर आप गुजरात स्टडी और आर्ट एंड कल्चर को भी इंक्लूड करें तो आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है। तो 6 सब्जेक्ट के हिसाब से आपके पास कितने डेज बच रहे हैं, 15 डेज पर सब्जेक्ट के लिए बच रहे हैं। अगर आप मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको इन 15 डेज में हर सब्जेक्ट को खत्म करना है। अब उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है जिसको आप जल्दी खत्म कर सकते हो सकता है कुछ लोगों ने हिस्ट्री अभी अभी पढ़ा है तो आप उसको हो सकता है 10 दिन में रिवाइज कर सकते हो, किसी ने पॉलिटी जल्दी पढ़ा है तो हो सकता है आप उसको 10 दिन में या 5 दिन में रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे करके आप अपना टाइम शेड्यूल बनाएंगे। नोटबुक पे जो आपने डेट्स लिख ली है उसमें अब अपना टाइम शेड्यूल बनाइए कि मुझे हिस्ट्री 10 दिन में खत्म करना है, पॉलिटी 10 दिन में खत्म करना है, ज्योग्राफी मुझे कितने दिन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेना है। तो आपने अपने डेज कैलकुलेट कर लिए पहले तो कि आपके पास फॉर एग्जांपल अभी 90 डेज है। उसके हिसाब से आपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख ली कि आपके पास 15 दिन एक सब्जेक्ट के लिए बच रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि इन 90 डेज में आप कैसे अपने सब्जेक्ट को मैनेज करेंगे कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप कम दिन में खत्म कर लीजिए, जो आपका वीक सब्जेक्ट रह गया है उसको आपको ज्यादा दिन में खत्म करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। क्लियर? ये तो हो गया। अब आपने अपना डे, अपने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लिए। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने डेज भी आपने कैलकुलेट कर लिए कि मुझे क्या देना है। अब आप क्या करिए, या तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। या तो आप क्या करें, एक सब्जेक्ट को पूरे 9-10 दिन पढ़े और उसको फिनिश कर दे। या फिर क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई पर्सन ऐसा होता है जो एक सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसको बोर फील होने लगता है, वो नहीं कर पाता है, तो वो 2 सब्जेक्ट दिन में भी रख सकता है। उसमें क्या रखता है, मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट पढ़ सकता है, इवनिंग टाइम में एक सब्जेक्ट। 2 टाइम स्लॉट मैंने बनाए हैं तो उसके हिसाब से भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट लेकर चले। तो उस केस में क्या होगा, आपका नंबर ऑफ डेज उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी 2 सब्जेक्ट पैरेलल लेके चल रहे हैं, ठीक है, और आपने मान लिया 15 दिन में हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, 15 दिन में पॉलिटी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं अभी, कि 2 सब्जेक्ट एक दिन में लेके चल रहे हैं, तो आपका हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों पैरेलल चलेगा तो दोनों 30 दिन में खत्म होंगे, क्योंकि आधा दिन आप हिस्ट्री को दे रहे हैं, आधा दिन पॉलिटी को दे रहे हैं। क्लियर? ठीक है। इन ऑल भी आपका हिस्ट्री प्लस पॉलिटी अगर आप अलग अलग करेंगे तो भी वो आपका 30 डेज में फिनिश हो रहा है। तो अगर दोनों को आप साथ में रन करते हैं तो आप अपना टाइम शेड्यूल ऐसे रखिए कि 30 दिन में आपको दोनों ही खत्म कर लेने हैं, हिस्ट्री भी और पॉलिटी भी। क्लियर? तो ऐसे आपको अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेना है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आपका क्रूशियल सब्जेक्ट है, उसको पहले कवर कीजिए। जैसे मैं हमेशा चाहती हूँ, अगर आपने नई स्टार्टिंग की है तो आप ज्योग्राफी से पहले स्टार्ट कीजिए। ज्योग्राफी अगर आपको समझ में आ गई तो हिस्ट्री समझना बहुत इजी होता है। फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपकी क्लियर है तो आप पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट हो गए तो इकोनॉमी बहुत ईजी लगता है। तो इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। और नहीं तो अगर आपने पढ़ी हुई है, सारे सब्जेक्ट एक बार कवर कर चुके हैं, सिर्फ रिविजन करना है, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम शेड्यूल रख सकते हैं। आप अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, इस रिवीजन में वो बहुत हेल्प करेंगे। अब आपको फुल डे का शेड्यूल कैसे बनाना है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने टाइम स्लॉट रखा है, आपको कैसे भी करके दिन में 8 से 10 घंटे निकालने हैं जिसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर सके। ठीक है, अब 8 से 10 घंटे निकालने के लिए मान लो आप सुबह 6 बजे उठ गए, आपने सुबह उठ के नहाना धोना या वॉक करना या ब्रश जो भी किया, उसके बाद आप 7 बजे फ्री हो गए। फिर 7 से 9 बजे एक आपको अपना टाइम स्लॉट रखना है, उसमें आपको अपना या तो रिवीजन करना है या फिर कोई एक नया सब्जेक्ट उठा के उसकी पढ़ाई करनी है। फिर 7 से 9, फिर 9 से 9:30 बजे तक का ब्रेकफास्ट या कोई भी ब्रेक ले सकते हैं। फिर 9:30 से 12:30 का दूसरा स्लॉट रखना है, 2 घंटे का। तो 2 घंटे आपको कंटिन्यूस स्टडी करनी है, बीच में आप 20-25 मिनट में छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं, बड़ा ब्रेक आपको नहीं लेना है। उसके बाद 12:30 बजे आप बड़ा ब्रेक लेंगे लंच का और रेस्ट करेंगे। तो 12:30 बजे से 2 बजे तक का आप ले सकते हैं। 12:30 बजे से 1-1:30 बजे तक आपका लंच में निकाल दिया और फिर थोड़ा बहुत माइंड रिफ्रेश करने में निकाल सकते हैं। फिर 2 बजे से आपका वापस से दूसरा स्लॉट स्टार्ट होगा जिसमें 2 से 4 आपका 2 घंटे का स्टडी। फिर 4:30 से 4 बजे एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं जिसमें आप इवनिंग स्नैक्स या चाय कॉफी जो भी पीना आप पी सकते हैं। फिर 4:30 से 7:30 का दूसरा सेटिंग आपका रहेगा। तो ऐसे करके आपकी 2-2 घंटे की कितनी सेटिंग हो गई, 4 सेटिंग हो गई। तो आपके कितने आवर्स हो गए, 8 आवर्स तो आपके स्टडी हो गए, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 7:30 से 9 बजे का टाइम जो है वो डिनर टाइम रखना है। इस टाइम तक आप थोड़े एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो क्या करना है, 7:30 से
दो 1.5 घंटे में तो आप डिनर नहीं करोगे, तो क्या करना है 7:30 से 8, 8:15 बजे तक आप अपना डिनर कीजिए। उसके बाद आप थोड़ा वॉक पे चली जाइए, थोड़ा लोगों से बात कर लीजिए, घर वालों से बात कर लीजिए, तो उसका माइंड आपका जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। फिर 9 से 11 बजे तक आफ्टर डिनर आपको क्या करना है, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप ये 9 से 11 बजे जो है वो क्या पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा आप बोर हो गए हो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो दिन भर से, तो आप करंट अफेयर्स या मेंटल एबिलिटी कर सकते हो। ये इस टाइम पे आपको सूट करता है तो आप इस टाइम पे कर सकते हो। अगर आपको करने के बाद ऐसा लगता है नहीं इस टाइम तक तो मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मुझे नहीं करना है, तो आप सुबह का 7 AM to 9 AM वाला जो टाइम स्लॉट है, उस टाइम भी आप करंट अफेयर्स या फिर मेंटल एबिलिटी सॉल्व कर सकते हो। और 9 to 11 वाले में आप क्या कर सकते हो, अपना रिविजन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये मॉर्निंग वाला 709 या रात वाला 9 से 11, आपको कौन सा टाइम सूट करता है वो आप डिसाइड करना। लेकिन आपको दोनों टाइम जो है वो जरूर करने हैं। ना तो आपको करंट अफेयर्स और मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस मिस करनी है, ना ही आपको रिवीजन मिस करना है। ये चीजें आप ध्यान रखो, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पूरे दिन का शेड्यूल अगर आपने 90 डेज के लिए बना लिया, तो 90 डेज में आपका आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा, आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा, और आराम से आपका जीपीएससी क्रैक भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। बस आपको क्या करना है, ये 90 डेज के लिए ये पूरा का पूरा शेड्यूल फॉलो कर लेना है। एक तो ये तरीका होता है, आप पूरा दिन 90 दिन के लिए 3 महीने आप छोड़ दीजिए आपका जो शेड्यूल था, तो उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाइए। हाँ, एक और चीज है, ये मैंने मॉर्निंग पर्सन के लिए शेड्यूल बनाया है जिनको सुबह उठने की आदत होती है। कुछ लोगों को रात में पढ़ने की आदत होती है और वो सुबह नहीं पढ़ पाते, सुबह उनको नींद आती रहती है, उनका टाइम वेस्ट होता है, रात को वो कितने भी बजे तक पढ़ सकते हैं। तो ये जो टाइम स्लॉट है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आप सुबह 7 बजे नहीं उठ सकते तो आप 9 बजे उठिए, लेकिन ये 9 से 11 के बाद आप 11 से 1 बजे का शेड्यूल भी रखिए, जिसमें 1, 2, 3 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। जो भी टाइमिंग आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग करना है, लेकिन आपको क्या करना है, 8 आवर्स अपनी स्टडी के लिए और 2 आवर्स जो है वो करंट अफेयर्स या मेंटल एबिलिटी या फिर रिविजन के लिए निकालने हैं। कैसे भी करके आपको 10 आवर्स का ये जो टाइमिंग है वो रखना है। इससे आप आराम से जीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब आपको फुल डे शेड्यूल बना लिया आपने, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करनी है, सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ डेज भी आपने डिवाइड कर लिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ये करना है, रिवीजन और मॉक टेस्ट। ठीक है, तो रिवीजन और मॉक टेस्ट आपको जरूर सॉल्व करने हैं 7 साल में, 7 साल में नहीं, लास्ट टाइम में, जिससे आपको क्या करना है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो पाएगी और जीपीएससी एग्जाम को आप क्रैक कर पाओगे। देखो, तो फिर क्या करना है, आपको ये जो 90 डेज है उसमें से लास्ट अपना टाइम टेबल ऐसे शेड्यूल करना है कि जो लास्ट के 15 दिन बचेंगे, फाइनल 15 डेज जो बचेंगे, उसमें आपको रिवीजन का ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट बच गया है, कोई आप लाइट सा सब्जेक्ट बाद में रख लीजिए, जैसे कि आपने आर्ट एंड कल्चर रख लिया, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको आपने पढ़ा हुआ है बस आपको रिवाइज करना है, उन लास्ट 15 डेज में वो रखिए। तो आधा दिन आप उसको पढ़ने में लगाइए और आधा दिन में आप अपना रिवीजन कीजिए ज्यादा से ज्यादा, प्लस मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। डेली आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए। फिर कंसंट्रेट ज्यादा रिवीजन पे करना है और फिर प्रैक्टिस करना है। आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दोनों आप करिए। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे आपका कोई सब्जेक्ट का टॉपिक खत्म हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी फिनिश हुआ आपका, तो आप उसके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि मैं जल्द ही लाइव जो है क्वेश्चन आंसर वाले सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। कहाँ पर? यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है सिविल सिग्नल, वहां पर आपको लाइव सेशंस देखने को मिलेंगे, जिसमें हम लाइव डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को टॉपिक वाइज। सारे टॉपिक्स जैसे ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के और हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ये जो लाइव वाले सेशंस है वो जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, नेक्स्ट वीक आई थिंक मैं स्टार्ट कर दूंगी। नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मंडे से सारे सेशन हम लेना स्टार्ट कर देंगे, डेली ये सेशन रखा करेगा। क्लियर?
तो फिर आपको लास्ट में यही करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज होती है, एक मॉक टेस्ट लगाना एक बहुत अलग चीज होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस लगा लेते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगाते। मॉक टेस्ट नहीं लगाने का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। एग्जाम हॉल में आप क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर आप वो एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको ये मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी होते हैं। इससे आपको पता चलता है कि कितने क्वेश्चन जो है वो आप सही कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होने के बाद आपके कितने एक्चुअल में स्कोर हो रहा है। तो स्कोर को टारगेट करने के लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट भी हम जल्दी ही रिलीज करने वाले हैं सिविल सिग्नल ऐप पर, तो वहां से जाके आप मॉक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें करना है। फुल लेंथ पहले आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाने, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम, आपके माइंड में एग्जाम की कंडीशंस को स्टिमुलेट करेगा, और आप अपने परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो कि आप 400 में से कितना स्कोर कर रहे हो। और आपको टारगेट जो है 400 में से वो कितने का रखना है, 200 का टारगेट रखना है। ठीक है, 180 प्लस तो आपको स्कोर करना ही करना है, जिससे कि आप जीपीएससी को क्रैक कर सके। ठीक है, लास्ट टाइम का जो कट ऑफ गया था उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। फीमेल और मेल कैंडिडेट में 20 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फीमेल का शायद 184 गया था, सॉरी मेल का जो 184 गया था, फीमेल को 163, इसी लाइन में था, 180 और 160 की लाइन में। चेकआउट कर सकते हैं आप कट ऑफ वाले वीडियो पे, उसका मैं लिंक दे दूंगी या फिर एंड स्क्रीन में वीडियोस दे दूंगी। ठीक है, अब आप ये रिवीजन और मॉक टेस्ट लगा के अपनी वीकनेस को एनालाइज कीजिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। डेली डेली बेसिस पे आपको ये करना है। जितना ज्यादा आप अपने आप को मॉक टेस्ट लगा के इम्प्रूव करोगे, उतनी ही ज्यादा आपकी जीपीएससी क्रैक करने की जो है वो पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जीपीएससी क्रैश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो सिविल सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से जाके आप डायरेक्टली जीपीएससी क्रैश कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप जीपीएससी क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन करना है तो आप खुद से अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, पूरे दिन का अपना एक शेड्यूल बना लीजिए, जिससे कि आपकी ये जो लास्ट 90 डेज है उनको आप प्रोडक्टिवली यूज कर सकें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या सिविल सिग्नल नाम से भी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और शिवी सिंगल नाम से भी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम।